हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा हम काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेके आ रहे हैं आज। कल हमने कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो कब रेस्ट में हमने बात किया था, मोशन में है तो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता अगर कोई बॉडी मोशन में है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, अगर कोई पार्टिकल चल के दोबारा अपने पोजीशन में वापस आ रहा है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता लेकिन इक्वल हो सकता है जब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करनी है, बस सीधा जाएगा। तो इसी तर्ज पर हम आज पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। देखो ज्यादा फर्क नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सा फंडा है नहीं है? एक स्केलर क्वांटिटी है तो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। एक में डिस्टेंस आ रहा है तो दूसरे में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्टेंस है तो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड क्या होता है? द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कह लीजिए कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल में, तो उसकी स्पीड को मेजर करेगा। तो यहां से हमने लिखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसके डायमेंशन लिखेंगे स्पीड के m0 डिस्टेंस लेंथ टाइम t, तो ऊपर जाएगा हो जाएगा t इनवर्स, तो lt -1 या lt इनवर्स इसके डायमेंशन है। यूनिट इसकी जो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड दो तरीके का, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है बच्चों? एक है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म में एक डायग्राम बना रहा हूं, उसके बेसिस पर आप समझेंगे इसको। मान लीजिए एक पार्टिकल ए से पहले बेटा बी गया, बी से सी फिर डी, ये 100 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 100 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 100 मीटर है। यहां इसने 2 मिनट का टाइम लिया, ये भी इसने 2 मिनट का टाइम लिया और ये भी इसने 2 मिनट का टाइम लिया। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई पार्टिकल जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो हम कहेंगे जो पार्टिकल ने वो मोशन किया, जो स्पीड है उसकी, वो उसकी स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान स्पीड है, एक समान चाल है। पहले 100 मीटर 2 मिनट में चला, नेक्स्ट 100 मीटर भी 2 मिनट में चल गया और अगले 100 मीटर भी कितने में चला? 2 मिनट में ही चला। तो when a particle, when a body, when a car or any particle moving body covers equal distance in equal interval of time, तो हम कह सकते हैं स्पीड जो रही होगी उसकी वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं when a body covers equal distance in equal interval of time, तो कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। इसका उल्टा कर दो इधर, पहले 100 मीटर चल गया हो 5 मिनट में, दूसरे 100 मीटर चल गया 2 मिनट में, तीसरा 100 मीटर चल गया हो 3 मिनट में। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। तो हम कह सकते हैं मतलब बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या वाइस वर्सा, या दोनों चेंज भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे जो बॉडी की स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, या तो टाइम वेरी कर रहा होगा या तो डिस्टेंस वेरी कर रही होगी। ठीक है ना? दोनों में से एक चीज सेम हो सकती है और एक चीज अलग होगी, या दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अगर दोनों चीज सेम हुई तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। समझ में आ गया? स्पीड स्केलर क्वांटिटी आपको पता है क्योंकि डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस आपका केवल मैग्नीट्यूड बताएगा। अगला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है मान लीजिए आप यहां से लेके कहीं 50 किलोमीटर आपने कवर किया, तो पहले 10 किलोमीटर में आपकी स्पीड कुछ और थी, दूसरे 10 किलोमीटर में आपकी स्पीड कुछ और थी, तीसरे 10 किलोमीटर में आपने कुछ और टाइम में कवर किया, अगले 10 किलोमीटर आपने कुछ और टाइम में कवर किया, है नहीं है? देखिए, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कर दो आप, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, वो आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। ठीक है ना?
तो जितना भी कवर किया आपने, अलग अलग 10 हाफ में कवर किया आपने, 5 हाफ में कवर किया किसी डिस्टेंस को, और कितना टाइम अलग अलग टाइम लग गया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस जर्नी में जितना भी डिस्टेंस आया और अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपका बता देगा, अप्रोक्स बता देगी, हाँ भाई आपके टोटल जर्नी के ड्यूरेशन, आपकी स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड इतनी नहीं होगी। हालांकि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप बहुत तेज स्पीड से गए होंगे या बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दी, स्पीड से जाने का मतलब है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया कम टाइम इंटरवल में, है नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस आपने जितना भी ट्रेवल किया टोटल टाइम इंटरवल में, वो आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज अ स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। v इंस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा ds बाई dt। ds बाई dt इसका मतलब है टाइम के किसी एक हिस्से में, टाइम का कोई हिस्सा पकड़ लो आप, वहां पर आपकी कौन सी स्पीड रही होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है नहीं है। इट इज अ स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो 1 घंटा आपने कवर, 1 घंटा आपने जो है आपने 1 घंटा ट्रेवल किया, 1 आवर आपने ट्रेवल किया, 1 आवर के 5 सेकेंड या तो शुरू से या तो लास्ट के 5 सेकेंड में जोन से आपकी स्पीड होगी, 5 सेकेंड में आपकी जो स्पीड कहलाएगी वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक आर के या 2 आर के या 3 आर के किसी एक हिस्से को पकड़ लो, वहां पर आपकी कौन सी स्पीड कहलाएगी, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, है नहीं है। सिंपल सा फंडा है। मान लो किसी बल्लेबाज में बैट्समैन खेल रहा है, तो बैट्समैन खेल रहा है 100 बना दिया उसने, हालांकि 100 बनाने के ड्यूरेशन में उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फ्लो में रहा होगा, है नहीं, बहुत अच्छे उसे शॉट मारे होंगे, बहुत अच्छे उसने बाउंड्री मारे होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते भाई उसकी इनिंग अच्छी नहीं थी, अच्छी थी लेकिन बहुत बढ़िया कब थी, जब उसने, हाँ भाई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम उसका देख रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसने क्या शॉट मारा, क्या कवर ड्राइव किया, क्या पुल किया, है नहीं है। तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा पर्टिकुलर स्पीड, अगर हम डिस्टेंस में बात करेंगे तो, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर स्पीड का मतलब है इट इज अ स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको हम लिखेंगे ds बाई dt, ds बाई dt, है नहीं है। ये क्या आएगा, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है नहीं है। देखिए ds बाई dt लिखा हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है तो पूछेगा टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके t की वैल्यू 5 रखेंगे तो मिल जाएगा ना आपको, उस 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी। इतने पूछा, शुरू के 5 सेकंड में बताओ टोटल स्पीड कितनी होगी, 5 सेकंड में पूछ रहा है, 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में पूछ रहा है स्पीड कितनी है, तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड पूछ रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करो, वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो, आपका आंसर रहेगा, तो आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, भले आपको यहां तक आपको याद नहीं रहे वो अलग बात है, बेटा ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कोई पार्टिकल 2 हाफ में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक, पहले आपको उसकी स्पीड कुछ और है, टाइम कुछ और है, अगले हाफ में उसकी स्पीड कुछ और है, टाइम कुछ और है, तो पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में किस तरीके से बनते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है, पहली बात वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड में डिस्टेंस था, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है तो हम कहलाएगा इट इज अ वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अगला डायमेंशन सेम होगी LT-1 और यूनिट भी इसी क्या कहलाएगी, सेम होगी मीटर पर सेकेंड। हालांकि आगे के टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात आएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप यहां देखिए, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम,
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, तो हम कहलाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब ये तभी पॉसिबल है जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी वहीं को होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी, और उसका मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन भी उधर ही की होगी। तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे ये कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब या तो दोनों चेंज करो, या तो दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप 10 मीटर जाके राइट टर्न ले ले या 10 मीटर जाके लेफ्ट टर्न ले लो, तो आप वेलोसिटी जो है आपको डायरेक्शन मिल रही है। अरे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मिल रही है ना, तो वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अगर आपको डायरेक्शन मिल गया है, राइट से लेफ्ट 10 मीटर चल के राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इफ बोथ ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस देन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो आप, सीधा सीधा चल रहे हो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो आपके मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 50 मीटर चलने के बाद आप राइट चल दिए, लेफ्ट चल दिए या कहीं और चल दिए, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। यहां भी दो तरीके का, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल दो और टोटल टाइम निकाल दो, ये क्या कहलाएगा? डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। टोटल जर्नी का ड्यूरेशन जितना भी आपकी एवरेज वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपल सा फंडा है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। 10 मिनट के किसी एक हिस्से में, 10 मिनट के किसी एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, वहां पे कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर यहां पर डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी होगी आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, आपको 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में वेलोसिटी पूछेगा, तो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना? टाइम के किसी एक हिस्से में आपकी वेलोसिटी कितनी है, वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम के किसी एक हिस्से में आपकी वेलोसिटी कितनी है, किसी एक हिस्से में 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो ये आपको कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वेश्चन आपके जनरली यहीं से आते हैं, वरना आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना? यहां से तो या तो आपका एवरेज स्पीड पूछेगा, आपको एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा, या इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद इसको क्वेश्चन करेंगे। दूसरा एक चीज और रह गया, देखिए ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, आपको पता है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी जो है या तो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या एवरेज स्पीड से कम होगा। कौन? एवरेज वेलोसिटी। तो मैं तो सीधा कहूं ना सर, एवरेज स्पीड या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसके? एवरेज वेलोसिटी के। जिस प्रकार से स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड इट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सेम केस यहां भी है, एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे हम नोट में पॉइंट लिख रहे हैं, तो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चले आगे चलते हैं। चले हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की पॉइंट्स की। देखो भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं। ये अभी तक हमने जितना पढ़ा ना पूरी समरी है, हो सकता है कुछ पॉइंट हमने पहले नहीं बताए होंगे, तो बस यहां पर मैंने सारे लिख दिए हैं, एक्सप्लेन करना रह गया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, देखो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड से, v1, v2, v3, v4 समथिंग समथिंग, और अलग अलग टाइम इंटरवल में t1, t2, t3, तो हम बोल सकते हैं सर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s1, s2, s3, s4 समथिंग समथिंग sn तक, और टाइम हो गया t1, t2, t3। ठीक, मान लो डिस्टेंस नहीं दे रखी है, लेकिन आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर रख दो, तो s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v1 इंटू t1। s2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? v2 इंटू t2। ऐसे आगे भी वैल्यू रख सकते हैं, टाइम तो नोन है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 हम लिख सकते हैं इसको, है नहीं है? तो अगर कोई पार्टिकल अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम इंटरवल में जा रहा है,
तो हम एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में मिलता है। हमने इसको ब्रह्मास्त्र की पॉइंट के अंदर डाला है, क्योंकि यहां से नीट में सवाल आ चुके हैं, जेईई मेंस में भी आ चुके हैं, और 11th क्लास में तो आते ही हैं। दूसरा, अगर T1, T2, T3, T4 ये सब बराबर है Tn के बराबर, तो मैं एवरेज वेलोसिटी को लिख सकता हूं V1, V2, V3 प्लस डैश 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 Vn अपॉन n, तो हम इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो ऐसे भी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला सेकंड पॉइंट, यहां तो स्पीड दे रखा था बेटा, यहां दे रखा है डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन, ऊपर था स्पीड और टाइम का रिलेशन, यहां डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन, डिफरेंट डिस्टेंस इन विद डिफरेंट स्पीड कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस S1, S2, S3 प्लस 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 डैश 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 Sn ओवर T1, T2, T3 समथिंग समथिंग। तो T1 तो है नहीं यहां पर, आपको दिया नहीं है, तो ऐसे यहां पर T इक्वल टू लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे यहां भी लिखा है। तो S1 अपॉन V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 हम इसको लिख सकते हैं। ये कब लगाएंगे बेटा, जब डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन दे रखा होगा क्वेश्चन में। टाइम गिवन नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है, बस दिमाग लगाइए, आंसर पाइए, ब्रह्मास्त्र की पॉइंट को याद रखिए, ठीक। तो ये हो जाएगा जब डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन दे रखा है। अगर S1, S2, S3 सब इक्वल है, Sn के बराबर है, तो बेटा V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ओवर 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन Vn, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन लेके आएंगे हम, ठीक है ना। बिल्कुल फॉलो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, नीट के होंगे, जेईई के होंगे, और आपके लेवल पर सारे क्वेश्चन आएंगे वहां से, ठीक। पॉइंट नंबर 3, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकता है। आपको पता है सर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी ना जहां पार्टिकल जाएगा, पार्टिकल में सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, फिर मान लो राइट टर्न ले लिया, तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगी, जहां को टर्न लेगा, जहां को पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलेगा, वही उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये आगे वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगला, हमने थोड़ी देर पहले बताया है सर, एवरेज स्पीड जो है या तो ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी से, या तो इक्वल टू होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। ग्रेटर कब होगा, जब पार्टिकल ने डिस्टेंस, पार्टिकल ने अपने पोजीशन बदल दी, डायरेक्शन बदल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा ना, तो एवरेज वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगला 6 पॉइंट, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी ऑलवेज। एक पार्टिकल के पास जो है कांस्टेंट स्पीड हो सकती है और वेलोसिटी उसकी चेंज होते रहेगी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा केस होगा? नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ऐसा केस होगा सर्कुलर मोशन में, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है हमेशा, स्पीड जो है उसकी तो कांस्टेंट होगी, गोल गोल घूम रहा है ना, हेलो, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी वेरिएबल है और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, देखो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा वेरिएबल होगा इन द सर्कुलर मोशन। एग्जांपल है इसका। अगला, अगर कोई पार्टिकल कहीं पर भी मूव कर रहा हो, मूविंग ऑन एनी पाथ, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल सही बात है। अरे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का पूछा है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। 1 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड में पूछा, 3 सेकंड में पूछा है, अरे ये थोड़ी पूछा कि वेलोसिटी क्या है, हमने पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो स्पीड और वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों इक्वल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये ब्रह्मास्त्र की पॉइंट्स थे जो कि आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2,
दिस वन, सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।